नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, जो पिछले संडे को जो हमने एक वीडियो बनाया था उसमें आवाज़ से संबंधित थोड़ी समस्या आ रही थी, उनका समाधान आज कर लिया है लगभग। प्रश्न ये है कि जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं वो राजकीय सेवा में आने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं उन व्यक्तियों को लगातार सकारात्मक ऊर्जा दूं। उसके लिए मैं हर संडे प्रयास रहेगा मेरा कि उनको एक सेशन वीडियो के माध्यम से देने का पूर्ण कोशिश रहेगी। साथियों, आप बहुत ही अपनी लगन मेहनत के साथ परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ही मेरे अनुभव जिस समय मैं तैयारी कर रहा था, मैंने किस तरह अध्ययन को लगातार जारी रखा, उनकी भी बात करी। साथ ही आपको पता है, अपने मारवाड़ी में कहावत है कि ब्यावरा गीत ब्याह मिस गई, यानी ब्यावरा गीत ब्याह मिस गई। मतलब वो है कि जिस समय जिसकी जरूरत है उसी की बात करना। आपको अभी सख्त जरूरत है कि पढ़ाई में लगातार, जब तक सिलेक्शन न हो तब तक कोई विघ्न ना आए, ऐसी सकारात्मक ऊर्जा मिले। तो हमसे जुड़ के देखो। मैं कोशिश करूंगा आपको हमेशा व्यायाम के गीत व्यायाम में लाने की, यानी पढ़ाई से संबंधित बातें जो विद्यार्थी से होती हैं, गलतियां, उन गलतियों को कैसे सुधार करें और विद्यार्थियों में कौन कौन से ऐसे गुण रहे जिसे अध्ययन के लिए उनको सकारात्मक माहौल मिले। साथियों, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरा ये हमेशा ऐसा रूटीन रहता था कि मैं जो मेरा पाठ्यक्रम होता था, पाठ्यक्रम का कोई भी एक भाग, यानी एक पार्ट कह सकते हो या एक इकाई, उनका ढंग से पढ़ना था। एक पार्ट को, एक इकाई, वो पूर्ण होने के बाद दूसरे पे जाता है। तो मैं आज यहाँ पे ये बात करूंगा, एक इकाई को आप किस प्रकार, यानी एक भाग किस प्रकार शुरुआत से लगा के अंतिम बिंदु तक पूर्ण करें, उनकी बात। तो साथियों, सबसे पहले आपको करना है कि जो आपने इकाई की शुरुआत की, कोई भी इकाई हो गया, भाग या पार्ट जो अपने पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, जैसे राजस्थान का भूगोल पाठ्यक्रम में लगा, तो आपको राजस्थान का भूगोल पूर्ण पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है वो तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करना कि मेरे को गाइड से पढ़ना है, किसी कोचिंग से पढ़ा है तो उसको व्यवस्थित लिखना है, या शॉर्ट किसी के हस्तलिखित नोट्स लाए हुए हैं, जहाँ से आपकी रुचि हो वहाँ से। लेकिन एक बार उस राजस्थान की जियोग्राफी को पूर्ण पढ़ना है, क्योंकि आपने एक कई बार ली है राजस्थान की जियोग्राफी, उसको पूर्ण पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये आप हो सकते हैं 10 दिन में पढ़े, 5 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीना, जितना हो सके। तो पहले एक पार्ट को पूर्ण करना है। जब ये आपका पार्ट पढ़ सकते हैं, यानी आपने पढ़ लिया पूर्ण, फिर उसका रिवीजन करना है। रिवीजन भी अच्छी तरह करना है, आपको देखना है, आपको मनन करना है, ढंग से उसका रिवीजन करना है। जब आपने पढ़ लिया, दूसरी बार उसका रिवीजन कर लिया, और रिवीजन होने के बाद उसका करना है अभ्यास, यानी आपकी करनी प्रैक्टिस। ये तीनों स्तंभ आपके पूर्ण होते हैं, तब आप दूसरी इकाई या भाग पे जाओगे। आप शुरुआत कर सकते हो जब आपका रिवीजन होने स्टार्ट हो जाए, यानी एक बार पढ़ के पूर्ण कर लो, रिवीजन हो तो दूसरा भाग स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन पूर्ण दो भाग एक साथ नहीं होता। एक भाग पूर्ण होता है, यानी पहले पढ़ना, फिर आपने रिवीजन किया, फिर अभ्यास। अब ये आपका एक भाग पूर्ण हो गया, फिर आप दूसरे भाग पे जाओगे। जब दूसरे भाग पे जाते हो, उससे पहले ये राजस्थान की ज्योग्राफी संबंधित है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है। अब आपने ये पूर्ण कर लिया, एग्जाम के अंतिम दिन तक आपको सीमित सामग्री ही रखनी है, यानी आपको बाद में बदलाव बिल्कुल नहीं करना है कि राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित मुझे
कोई किताब नोट्स कोई नहीं लाना, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, उसी में से बार बार पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है और अभ्यास करना है। जितने आपकी इकाई या भाग जितने होंगे पाठ्यक्रम में, यानी 10 या 15 दिन के अंदर वापस एक बार ज्योग्राफी का रिवीजन करना है और अभ्यास जब आपको समय मिले करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सामग्री बहुत ही सीमित रखना, नहीं तो लास्ट में है ना इकट्ठे बोल गए तो रिवीजन के अभाव में आप वो प्रश्न भी गलत कर लोगे जो आपको आ रहा है। साथ ये तो हो गया मेरे पढ़ने का एक तरीका, लेकिन केवल पढ़ने से नहीं होता, सकारात्मक माहौल, और ये सकारात्मक माहौल आपको कैसे मिलेगा? कुछ नया करोगे ना तभी मिलेगा, और नया कैसे करोगे? तो साथ में आपको जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस रूम में, जिस लाइब्रेरी में, कहीं पे भी, वहाँ आपकी बैठने की जो जगह है वह फिक्स होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, डेली रूटीन होना चाहिए। मैं इसी जगह बैठ के पढ़ूंगा, ऐसे नहीं एक दिन तो मैं इस मकान में पढ़ रहा हूँ, अगले दिन मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ, अगले दिन मैं रूम बदल रहा हूँ, कभी गांव जा रहा हूँ, कभी शहर जा रहा हूँ। ऐसा नहीं, आप एक जगह पकड़ लो कि मेरे को रूम में बैठ के पढ़ाई करनी है, मेरे को लाइब्रेरी में पढ़ाई करनी है, मेरे को खेत में करनी है, कहीं भी झोंपड़ी बना के भी पढ़ाई कर सकते हैं। आज का समय ऐसा है, क्योंकि आप जब तक पूरे दिन पढ़ोगे तब तक एक जगह ऐसी बना लो, मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई करूँ, जगह फिक्स, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं, और लगे रात साथ इसके साथ एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना, क्योंकि जब तक आपको सकारात्मक माहौल नहीं मिलेगा तब तक आप पूर्ण अपनी क्षमताएं नहीं दे पाओ। तो जगह फिक्स कर लेना कि मेरे को यहाँ बैठ के पढ़ना है। उसके बाद आप करना है अपने जहाँ पे आप बैठ रहे हो सके एक टेबल और कुर्सी लेके बैठिए, क्योंकि अभी आपको पता है गर्मी का समय स्टार्ट हो गया, यानी कि 1-2 गिलास छाछ पी ली और दिन में सो गए, आध घंटे पर आराम कर लो, लेकिन भरपूर नींद नहीं करनी, अजगर नहीं बनना है, बढ़िया शानदार पढ़ाई करनी। तो जहाँ तक हो टेबल कुर्सी का प्रयोग करें। हाँ, कभी कभी लेट के पढ़े, लेकिन जब आपको नींद वाली स्थिति हो, दोपहर का समय, शाम का, जो भी रात्रि के समय, तो आप टेबल कुर्सी का प्रयोग करें जितना हो सके। तो आपको सकारात्मक होगा, और उन टेबल कुर्सी के आस किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं, ऐसी साफ सफाई रखें, आपको सकारात्मक माहौल मिले। और टेबल पे वही किताब रखें जो आपको पढ़नी है, बाकी साइड में रखें, अपने आस पास बिल्कुल नहीं रखें, क्योंकि आपका ध्यान भटका चाहिए। जब आपकी ये किताब पूर्ण हो जाए तब इस किताब को व्यवस्थित उठा के दूसरी जगह रखें, और जो पढ़नी है वो किताब टेबल पे रखें। टेबल पे एक समय में एक ही किताब रखनी है, ध्यान नहीं भटके। हाँ, साथ में रखो पेयर के, उसमें आपका हाथ भी थोड़ा चलता रहे, थोड़े लिखे बिंदु, जिससे याददाश्त बढ़ती है। ये मैं करता था, मैं बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारे भटकाव आएंगे। भटकाव उन्हीं के साथ आते हैं जो मजबूत होता है, मजबूत नहीं होगा तो उसके साथ, क्योंकि वो समस्या को झेल ही नहीं सकता, तो उसके साथ क्योंकि वो पहले ही पिघल जाएगा। तो आप झेल रहे हो, इसीलिए आपके साथ बड़ी बड़ी समस्या आएगी, लेकिन समस्या का समाधान निकलना ही सबकी जीत है। तो मेरा मानना है कि आप लगातार अपने माहौल को सकारात्मक बना के अपनी पढ़ाई की जो कहते हैं जितनी रफ्तार हो उतनी बढ़ाए, क्योंकि आज का समय प्रतियोगिता दौड़ तो है, लेकिन इसमें भटकाव वाले जो दौर है वो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि मैं देखता हूँ आस पड़ोस में पढ़ते सभी हैं, लेकिन अंतिम समय तक उस पर टिके नहीं रहते। कोई जैसे रेस 10 किलोमीटर की रेस है, कोई 2 किलोमीटर दौड़ता है, कोई 3 किलोमीटर, और कोई 4 किलोमीटर बाद में थक जाता है, कोई 5 किलोमीटर, कोई 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के तक तो लगभग 70 से 80% लोग हार मानते हैं। 20% लोग ही हैं जो पूर्ण करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन सफल तो आपको पता ही नहीं होते हैं जितनी सीटें होती हैं। इसलिए आपको भरपूर अपना जितना हो सके उतना प्रयास करना है। साथियों, अपनी आदतों जो है ना, गलत आदतें उनको त्यागना है, क्योंकि गलत आदतें रहेगी तो आप सफलता के उतने नज़दीक नहीं रहोगे। तो जो आप पढ़ाई में सकारात्मक माहौल बनाने की जो आदतें हैं उनको विकसित करें। कौन कौन सी आदतें रहेगी हम बताते रहेंगे, क्योंकि एक दिन में ये सब बातें नहीं हो सकती, क्योंकि हम मारवाड़ी में थे तो बातें घनी हैं, लेकिन टाइम आपके पास है। तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। आप जुड़ोगे हमेशा सकारात्मक माहौल मिलेगा। लेकिन विद्यार्थी, आपको राजकीय सेवा में सेलेक्ट होना है, तो जब तक आपकी ज्वाइनिंग न हो, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, जब तक आपकी ज्वाइनिंग न हो तब तक पढ़ना है। न कि आपने एग्ज़ाम दे दिया और आपने पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि रिजल्ट आने में कभी कभी बहुत बड़ा गैप आ जाता है। इसीलिए जब तक पढ़ना है तब तक अपनी ज्वाइनिंग न हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।